Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. So let's live today's moments. It's 10 a.m. right now and I'm waiting for Shiraz. Cloudy weather है लेकिन कोई बारिश वारिश नहीं हो रही. ये बिरमोलस्ट के ऊपर वाला ये जगह देखें तो इस तरह का वेदर है आज. और मैंने ये बाइक अपनी स्टार्ट की है यहाँ पर. ये थोड़ा गर्म होगा और मैं वेट कर रहा हूँ शिराज का. उसने मैसेज किया था कि मैं अभी आ रहा हूँ तो मैं अभी यहाँ पर उसका वेट कर रहा हूँ. अभी हम जा रहे हैं काम पर, आज दूसरा दिन है तो देखते हैं वहाँ जाकर आज क्या क्या काम होते हैं. ये देखो भाई इतना ज़्यादा लोड लेकर के बंदा आ रहा है. इतना ज़्यादा लोड लेकर के चलाते हैं. ये आ गया भाई शिराज यहाँ पर. मैं इसके पीछे यहाँ निकल पड़ा था कि इसको यहाँ कहीं से पिक कर लूँ. ये तो सामने से ही आ गया. तो चलो अभी चल रहे हैं. तो आज का काम हो गया. ये वाला पत्थर, ये वाला, ये सारा कुछ जितना भी यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये इसके अंदर ये वाला, ये सारे पत्थर हमने निकाले आज. बड़े बड़े पत्थर यहाँ इस साइड से, यहाँ से हमने शुरू किया था की थी खुदाई और यहाँ तक वो काफ़ी ज़्यादा पत्थर निकले. कल इससे आगे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक इसको तकरीबन खुदाई इसकी करनी है. तो मेन एरिया ये. अभी बारिश हो रही है, स्टार्ट हुआ है, इट्स रेनिंग. तो अभी वापस जा रहे हैं घर की तरफ. तो हम निकल रहे हैं अभी. तो लगता है कि बर्फ़बारी होगी आज क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हवाएं भी नहीं चल रही. सो लेट्स गो टुवर्ड होम. अभी दिन घर जाके देखते हैं फिर क्या काम होते हैं. So I'm back home and today I'm going to talk about an important topic which is how to shop your brand. पहला सवाल. दूसरा सवाल, is it really important कि हम अपने ब्रांड को शॉप करें? अगर हम स्टूडेंट हैं क्या तब ये हमारे लिए ज़रूरी है या एज ए ह्यूमन वी नीड टू शॉप आवर ब्रांड? सो इसका जवाब ये है कि अपने दिमाग को तेज़ करना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और एक आम इंसान के लिए जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है उसके लिए भी एक शार्प माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आपका दिमाग तेज़ है तो आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले अच्छे से ले सकते हो और आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हो अपने अच्छे फ़ैसलों की वजह से. तो इसलिए शार्प माइंड बहुत ज़रूरी है. और एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको चीज़ों को समझना पड़ता है. इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू हैव ए शार्प ब्रेन. तो अब सवाल ये आता है, a lot of स्टूडेंट्स, चलें पहले स्टूडेंट्स की बात करते हैं. ये उनसे गलती होती है कि पढ़ाई करें, पढ़ाई उनको समझ नहीं आ रही, बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं, बार बार चीज़ों को पढ़ते हैं लेकिन वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन दोबारा से वो पढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वो जो असल प्रॉब्लम है ना उनका, उसकी तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है. देखिए एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ. अगर आपके पास चाकू है, नाइफ, ठीक है, और आप किसी चीज़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका नाइफ जो है ना वो इतना शार्प नहीं है, ठीक है, उसको लेकर के आप किसी चीज़ को तोड़ने काटने की कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, वो चीज़ कटेगी नहीं बिकॉज आपके नाइफ में वो शार्पनेस है ही नहीं. ठीक ऐसे ही इंसान का दिमाग है. जैसे हम जिम जाते हैं बॉडी को ठीक करने के लिए, मस्कुलर करने के लिए, मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं या कोई घर के काम करते हैं, इसी तरह ब्रेन को भी मजबूत करने के लिए देयर आर एक्सरसाइजेस. ब्रेन होता है वो मजबूत होता है और जैसे ही आपका ब्रेन मजबूत होता है ना आप चीज़ों को परसीव करने लगते हो. सामने कुछ आपको सिखाया जा रहा है क्लास में, आपको सीधा सीधा वो समझ आ रहा है. क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन शार्प है, मजबूत है. आप सो लॉट ऑफ स्टूडेंट फोकस नहीं करते अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए. तो चाकू जब तक वो शार्प नहीं है किसी भी चीज़ को वो काटेगा नहीं. तो हम उस चीज़ को काटने के ऊपर फोकस करें लेकिन हम ये फोकस नहीं कर रहे कि हमारा ब्रेन शार्प है या नहीं है. तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टूडेंट्स को चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्रेमिंग करना शुरू कर देते हैं,
ठीक है, चीज़ों को रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं और मैथ्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन उनके दिमाग के ऊपर से जा रहा होता है और ज़िंदगी के फैसले भी वो ठीक से नहीं ले पाते। सो ये ब्रेन को शार्प करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को शार्प करें। अब ये सवाल आता है दैट हाउ टू शार्प योर ब्रेन। कुछ चीज़ें, एक्सरसाइजेस फॉर ब्रेन जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें सबसे पहला रीडिंग एंड राइटिंग। अभी आप कहोगे हम तो नर्सरी से रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो शार्प क्यों नहीं हो रही? आप जिस तरह से रीडिंग और राइटिंग कर रहे हैं ना, दिस इज़ नॉट द वे, ये तरीका ही नहीं है। तो सही तरीका है क्या? जिस रीडिंग और राइटिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी गौर से सुने। आपने बायोलॉजी का फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ उठाया, पढ़ा आपने पूरा पैराग्राफ, इट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 लाइन्स। कोई कंसेप्ट सेल के बारे में आपको समझाया जा रहा है, वो आपने पढ़ा। अब वो पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे? आप वो पढ़ने के बाद आपको वो समझ आ गया कि अच्छा इसमें ये बात हो रही है। पहला स्टेप उसको समझना है। आप समझ गए कि अच्छा इसमें ये बात हो रही है। फिर आपने किताब बंद कर दी, साइड पे कर दिया। फिर आपने कापी उठाई, ठीक है, या पेपर उठाया, और जो भी आपको समझ आया है वो आपने उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया। इस तरह के काम करने से ब्रेन शार्प होता है। हम क्या करते हैं, इस्लामियात का होमवर्क है या इंग्लिश का होमवर्क है या बायोलॉजी का होमवर्क है, आज सर ने बहुत काम दिया है बायोलॉजी में, ये बायोलॉजी की किताब है, रख दिया यहाँ पर, ये कापी है, यहाँ देख करके यहाँ लिख रहे हो, इससे कुछ नहीं होता, टाइम ज़ाया होता है। तो पहले चीज़ों को पढ़ो, फिर समझो, और फिर जो भी समझ आया उसको लिखने की कोशिश करो। एक पावरफुल इंसान वो होता है जिसको पढ़ना और लिखना आता है, उसका यही मतलब है, ठीक है। इससे आपका ब्रेन शार्प होगा। दूसरा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। वो प्रॉब्लम लाइफ से रिलेटेड है, स्टडीज से रिलेटेड है, उसके बारे में सोचो, उसको हल करने की कोशिश करो। इससे ब्रेन तेज होता है। चेस ज़बरदस्त गेम है, वो खेलो पूरा दिमाग लगा करके। मतलब कि हर वो काम जिसको हम पूरा दिमाग लगा के करते हैं, हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर आता है वो काम करते हुए, वो काम अगर हम हर रोज़ करें तो क्या होगा, हमारा ब्रेन ट्रेन होता जा रहा है और वो मजबूत होता जाएगा दिन ब दिन, दिन ब दिन। और जैसे ही आपका ब्रेन एक हद तक मजबूत होता है, तब आप फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो भी है वो जो पढ़ाया जाता है आपको सीधे सीधे आपको समझ आ रहा होता है। तो आपका ब्रेन इस तरह शार्प होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। और हर वो काम करो जिसमें ब्रेन बहुत इस्तेमाल होता है, दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। वो काम करने से आपका ब्रेन भी हर रोज़ मजबूत होता जाएगा और आपको फिर कोई मसला नहीं होगा। आप स्टूडेंट्स के लिए शार्प माइंड का होना जरूरी है। एज ए ह्यूमन, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉट ए स्टूडेंट, आपके पास भी एक शार्प दिमाग होना ज़रूरी है। क्यों? अगर आपका दिमाग शार्प है तो आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपका दिमाग शार्प है तो आप अपने लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। विजडम, अक्लमंदी, दानिशमंदी इंसान में आती है तो उस इंसान को बड़ा सुकून होता है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं ज़िंदगी के बारे में। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन बच्चों को भी बचपन से उनको इस तरह के काम दोगे जिनसे उनका उनका दिमाग तेज हो, इस तरह के काम उनसे करवाओ, बचपन से उनको ट्रेन करो। सोचेंगे कि यार ये इंसान इतना सिंप्लिसिटी से कितने कैसे मसले हल कर रहा है। तो उसका रीज़न तो आपको पता है कि आपने अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन किया है। आप इमोशनली भी, कोई इंसान आपको गिरा नहीं सकता। आप मेंटली बहुत स्ट्रोंग होंगे। ज़िंदगी के वो मसले जिनको देख करके लोगों के बुरे हाल हो जाते हैं, वो मसले आपके लिए कुछ नहीं है, आप उनको सरवाइव कर सकते हैं। आपने ज़िंदगी में इस तरह के मसले सरवाइव किए हैं जो अगर आप ऐसे ही किसी को बताएं, वो इंसान आपके सामने गिरेगा बेहोश होकर के कि ये इतनी इतनी पावर कैसे सरवाइव किया आपने, कैसे बर्दाश्त किया। तो आपकी ब्रेन अगर मजबूत है, शार्प है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और दुनिया में ऐसे ही लोग बड़े बड़े काम करते हैं, जिम्मेदारियाँ आप उठा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को सही ट्रैक पे लेकर के जा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी बन जाएगी अगर आपका ब्रेन शार्प होगा। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर फोकस करें, अपने आप को 24 घंटे में इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग भी ये ट्राई करें,
ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो इन चीज़ों ने काम किया है, तो जाहिर सी बात है, आप भी इंसान है, आपके लिए भी ये चीज़ काम करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस व्लॉग। I hope you got a lot of valuable information from today's vlog. So this is the end. And till the next vlog, make sure to live your life moments, shop your brand, and take care.